बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1946 में महात्मा सत विचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह पर इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ राजस्थान में पदार्पण किया। यहाँ पर सब स्थानों अर्थात जिला धौलपुर से आगे सब जमीन कार पर घूमकर देखे, लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढ रहे हैं। अतः घूमते घूमते तहसील बाड़ी के समीप ही उन्होंने सलीमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ को उचित स्थान समझा। तब जन कल्याण हेतु इसे खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त 1946 को इसे खरीद लिया। यहाँ पर 2-4 मकान केवल आरंभिक निवास के लिए बनवाए और यहाँ आश्रम की स्थापना कर इसका शुभ नाम श्री संत नगर रखा। इससे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब के समीप रहने वाले जिज्ञासुओं व प्रेमियों को श्री दर्शन रूपी अमृत का पान करने में सुविधा हो गई। श्री आनंदपुर निवास इसे नई दिल्ली के नाम से काटते थे कि अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी नई दुनिया बसाने के लिए अपनी बिछुड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप समय समय पर पधार कर श्री पावन वचनामृत में सर्वधारण को कृतार्थ करते। सत्संग उपदेश के साथ साथ आपने इस आश्रम में संगतों के निवास के लिए उचित स्थान, भोजनालय, लंगर, संगत हॉल का निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थी यात्रियों को असुविधा न हो। कितनी कृपालुता है संत महापुरुषों की कि घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाम पिलाते हैं। हम कलयुगी जीवों को जिस मालिक की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे परंतु दीदार नहीं कर पाते थे, वही मालिक संत स्वरूप में इसी कली के जीवों का उद्धार करने हेतु स्थान पर ही दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकार का किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक बार 1944 में कुछ संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए आई। उनमें एक भक्त जो ऑफिसर था श्री दर्शन के लिए पंजाब से आया। उस भक्त ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी से कहा कि मैं अपने साथ नौकर नहीं ला सका, एक नौकर का प्रबंध मुझे कर दे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने कहा, नौकरों का तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं है। हम अपने शरणार्थों को एक लड़का आपकी सेवा में लगा देंगे जो आपकी हर प्रकार से सेवा करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट न होगा। यह बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का उस ऑफिसर की सेवा में लगा दिया। वह भक्त 8 दिन श्री आनंदपुर में रहा और वह लड़का उस भक्त का सब काम करता रहा। जब वह भक्त जाने लगा तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर काफ़ी लोगों के सामने उसने विनय की कि भगवान, हम घर में नौकरों से काम लेते हैं परंतु जितनी हमें उसने सिरदर्दी करनी पड़ती है उतना नौकर काम नहीं करते।
वे वेतन भी लेते हैं, फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है। तब कहीं उससे काम कराते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया है, केवल पहले दिन मैंने उसे समझा दिया कि मेरा यह काम इस समय करना है। उसके बाद प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ करना, चाय पानी पिलाना, बर्तन साफ करना, लंगर से भोजन लाना, और जो काम था किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात यह है कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं है। बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नज़ारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने को मिला। चाहे मैं ऑफिसर हूँ, मुझे घर में व दफ्तर में भी नौकरों से काम करवाना पड़ता है, परंतु पूरा वेतन लेते हुए भी वे ठीक काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसी काम करने की उमंग है, तो बड़ों के विचार कितने उच्च होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को निष्काम करने का उपदेश दिया। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश पर आचरण कैसे होता होगा। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि निष्काम कर्म करने का साक्षात परिणाम यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। यहाँ सब आदमी बिना किसी अकामता के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ऐसी ऊंची शिक्षा जो आपने यहाँ के निवासियों को दी है, उससे सबके जीवन धन्य हो गए हैं। और मैंने भी इन 8 दिनों में जो बातें देखी हैं, सब प्रशंसनीय है। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात यह है कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निष्काम निकम्मा नहीं है। किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री आनंदपुर में सन 1939 से सन 1946 तक आपने प्रेमी गुरुमुख व शरणागतों में नया साहस भरकर कटीली झाड़ियों से युक्त श्री आनंदपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करवाए तथा कुछ उपज भी अधिक आरंभ हो गई। पानी की असुविधा बवालियों से कुछ सीमा तक कम हो गई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने से भक्ति तथा श्री दर्शन की मस्ती में प्रेमियों को ऐसे रंग दिए कि वे अब एक क्षण भी प्रागणेश प्रभु से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सर्वस्व, हृदय सम्राट तो आप ही बन चुके थे। आप तो सर्व सृष्टि में परमार्थ भक्ति का संदेश देना था। इसलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है, हम शीघ्र लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास तो हो गए। श्री सद्गुरु महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमार्थ एवं भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए उस भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी।